दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के समापन के मौके पर साहिबगंज के भोगनाडीह में हेमंत सोरेन का संबोधन। हेमंत सोरेन ने आरएसएस पर समाज तोड़ने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहे से की। कहा कि आरएसएस के लोग चूहे की तरह अंदर अंदर घुस करके हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो इन लोगों को भी आपको पहचान कर रखने की आवश्यकता है। अगली खबर, झारखंड के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्से में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में आज से लेकर कल तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और खरसामा में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगली खबर, जेएसएससी अध्यक्ष ने कहा कि सील खुली हो सकती है पर पेपर लीक नहीं हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 21 और 22 सितंबर को ही सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग रहे। परीक्षार्थियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी लगातार आरोप लगा रहे। इसी बीच आयोग के प्रभारी चेयरमैन प्रशांत कुमार ने सफाई दी है और कहा कि पेपर की सील खुली हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अगर किसी के पास पेपर लीक से संबंधित कोई साक्ष्य है तो आयोग को ला कर दें और आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। अगली खबर, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एसटी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से अच्छी स्थिति में है भाजपा। प्रदेश भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि एसटी सीटों पर भाजपा की स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। पार्टी के सभी आदिवासी नेताओं का फोकस सरकार बनाने पर है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और इसके बाद पार्टी 40 से 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। ये ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी के सामने कोई कंपटीशन नहीं है। भाजपा में भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं आने वाली है। सबसे बात हो रही है और सारा कुछ पारदर्शी है। अगली खबर, चूहों से आरएसएस की तुलना, हिंदू शेरों का अपमान, बीजेपी का हेमंत सोरेन पर पलटवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना चूहों से करने की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया और भाजपा ने कहा कि आरएसएस चूहे नहीं है बल्कि हिंदू शेर हैं जो कि लोगों को जगाने का काम करते हैं। और भाजपा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राजनीतिक लाभ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। और झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने बताया कि हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहों से की है और यह हिंदू शेरों का अपमान है जो सनातन धर्म की महिमा को बहाल करने के लिए काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन अभी जॉर्ज सोरोस के पैटर्न पर काम कर रहे हैं, क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। अगली खबर, 42 माह तक कर्मचारी अंशदान ईपीएफ में विभाग ने नहीं किया जमा, सांसद से लगाई गुहार। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी 32 से 42 माह का ईपीएफ पासबुक में कर्मचारी अंशदान रकम जमा नहीं होने की समस्या को लेकर दुमका सांसद नलिन सोरेन के काठीकुंड स्थित आवास पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ईपीएफ कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर्मियों के मानदेय से राशि कटौती कर विभाग कर्मी के ईपीएफ पासबुक में जमा करवाई जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करने वाले अनुबंध कर्मियों का लगभग 32 से 42 महीने का कर्मचारी अंशदान रकम ईपीएफ पासबुक में जमा नहीं हुआ है, जबकि कर्मियों के मानदेय से राशि की कटौती कर ली गई है। और बताया कि यह रकम अनुबंध कर्मी के मानदेय से प्रत्येक महीने दुमका जिला के सभी प्रखंड के प्रखंड लेखा प्रबंधक द्वारा कटौती कर सिविल सर्जन कार्यालय में जमा किया गया है। अगली खबर, सीधो कान्हू क्लब के गठन में देर करने पर 18 जिलों के खेल प्राधिकारी का वेतन रोकने का आदेश। झारखंड के गांव में सीधो कान्हू युवा खेल क्लब के गठन को लेकर लक्ष्य का 60% काम पूरा नहीं करने वाले खेल प्राधिकारी पर गाज गिरी है। खेल सचिव मनोज कुमार ने लगभग 18 जिले के खेल प्राधिकारी के वेतन रोकने का आदेश दिया है। वहीं सचिव ने अगले बैठक से पहले पुराने लक्ष्य के साथ दिए गए नए लक्ष्य को पूरा करने का आदेश दिया। जब तक खेल प्राधिकारी लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे तब तक उनका वेतन रुका रहेगा। अगली खबर, गिरिडीह में 5 किलोमीटर के सफर में लग जाते हैं 45 मिनट। बता दें कि इसे विडंबना कहें या फिर सिस्टम की लाचारी। गिरिडीह के लोगों को 5 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी पड़ी। यह हाल है पंचबा से लेकर गिरिडीह जेपी चौक तक। इस सड़क की जर्जर स्थिति, लचर ट्रैफिक व्यवस्था और टोटो चालकों के द्वारा बेतरतीब तरीके से वाहनों का संचालन करने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है और परेशानी आम एवं खास को झेलना पड़ता है।
अगली खबर, गोड्डा में झाड़ फूक करवाने गई थी महिला, फिर तांत्रिक ने किया कुछ ऐसा कि भागकर पहुंची थाने। गोड्डा में आदिवासी महिला के साथ झाड़ फूक के नाम पर छेड़खानी करने का मामला सामने आया। मामला देवदाण थाना क्षेत्र का है। वहां पर एक आदिवासी बहुल गांव में गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का तांत्रिक कुदूस एक आदिवासी महिला के बुलावे पर गया था। वहां तांत्रिक ने महिला के प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की और नशीला लड्डू खिलाकर घर से 7,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इसको लेकर देवडाण थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, हजारीबाग में पीएम मोदी की जनसभा के मद्देनजर भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी के 2 अक्टूबर को हजारीबाग में जनसभा के मद्देनजर भाजपा के संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, राज्यसभा सदस्य सह प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और इससे पहले सभी नेताओं ने झारखंड पुलिस एकेडमी के हेलीपैड और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के ग्राउंड का भी अवलोकन किया है। अगली खबर, लातेहार में अपराधी बेखौफ 3 अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर की हत्या। जांच में जुटी पुलिस बता दे कि लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के हेमपुर में 3 अज्ञात वर्दीधारी अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर 100 को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रामकुमार भगत बीती रात भोजन कर आराम करने के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच 3 लोग घर पहुंचे और झाड़ फूक करने के लिए उसे घर लेकर जाने लगे। इसका विरोध करने के बावजूद उसे घर से जबरदस्ती बाहर ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अगली खबर, पलामू में नकली चांदी के सिक्के बेचते धरे गए फेरी वाले। उत्तर प्रदेश से आकर फेरी कर कपड़े बेचने की आड़ में चांदी का सिक्का बताकर नकली सिक्के बेचते हुए एक फेरी वाले को गिरफ्तार किया गया। फेरी वाला पलामू जिले के पांडू में एक ज्वेलरी दुकान पर सिक्के बेच रहा था। इसी क्रम में उसे पकड़ा गया है और उसके पास से नकली चांदी के 10 सिक्के बरामद किए गए। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के चंदौली के दैथा ग्राम निवासी जितेंद्र पांडे के रूप में की गई है। वह घूम घूम कर कपड़े बेचता था, साथ में नकली चांदी के सिक्के बेचने का कारोबार भी किया करता था। अगली खबर, डबल रोल ने मचाई सनसनी। अपने हमशक्ल को सामने देखकर खुद हेमंत सोरेन भी रह गए दंग। रांची के बाजारों में घूम रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमशक्ल को देख लोगों की भीड़ जुट जा रही है। चेहरे के साथ साथ उनका हेयर स्टाइल, चश्मा और कपड़े भी हेमंत सोरेन जैसे हैं। अब अपने डबल रोल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हटिया निवासी रंगमंच कर्मी मुन्ना लोहरा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलकर मुन्ना लोहरा ने कहा कि ईश्वर की कृपा है कि मैं आपके जैसा दिखता हूं और मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आपको अपना आदर्श मानता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अगली खबर, झारखंड में फिर से लगेगा दिवाली मेला। बुनकर, शिल्पकार और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। झारखंड IAS ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय किया गया कि हर साल की तरह इस साल भी दीपावली मेला पूरे जोश के साथ हंसी खुशी आयोजित किया जाएगा। इस साल का दीपावली मेला 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा और इसके लिए रांची के मोरहाबादी मैदान को चुना गया है। इस बार के आयोजन में अन्य प्रदेश के लोगों के साथ साथ विशेष प्राथमिकता राज्य को भी बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस आयोजन में झारखंड के अलावा अन्य शहरों और राज्य के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने किया 1,76,000 किसानों का ऋण माफ। बोले किसी से डरने वाले नहीं हैं। राजधानी के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में किसान सम्मान योजना का आयोजन किया गया, जिसमें हेमंत सरकार ने 2 लाख तक के कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1,76,977 किसानों का 400 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया है। योजना के तहत 400 करोड़ की राशि का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने DBT के माध्यम से हस्तांतरित किया और मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के दूध उत्पादकों को दूध उत्पादन के लिए प्रति लीटर 2 रुपया प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर करने की योजना का भी शुभारंभ कर दिया है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे झारखंड और कहा कि केंद्र की योजनाओं को हेमंत सरकार लागू होने नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरडेग में भाजपा की परिवर्तन महासभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन की सरकार पर केंद्र की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया और कहा कि यहाँ की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर नल योजना, किसान सम्मान योजना और केंद्र की कई योजनाओं को प्रदेश में लागू नहीं होने दे रही है। झारखंड की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और इस चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार का सफाया और उसकी जगह भाजपा की सरकार बनने तय है। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में 30 से लगेगा आपकी योजना आपकी सरकार शिविर। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में DC कुलदीप चौधरी की
अध्यक्षता में बैठक की गई है और इसमें 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित हो रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में डीसी ने कहा कि उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ शिविर में ही आमजनों को उपलब्ध करवाना है। अभियान के दौरान व्यक्तिगत योजनाओं को प्रतिपूर्णता मोड में लागू कर प्रत्येक अहंता प्राप्त व्यक्तियों को योजना के लाभ से आच्छादित करना है। अगली खबर, झारखंड में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर मुख्य सचिव एवं डीजीपी करेंगे विधि व्यवस्था की समीक्षा। झारखंड में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और ये समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें एडीजी अभियान, प्रमंडलीय आयुक्त और डीआईजी के अलावा सभी जिले के एसपी और डीसी शामिल होंगे। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर से राज्य भर में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन बड़े पैमाने पर होगा। इस दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर यह समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 85,930 और निफ्टी ने 26,250 का ऑल टाइम हाई बनाया। बाजार 666 अंक की तेजी के साथ 85,836 के स्तर पर बंद हुआ है और ऑटो सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े हैं। बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट रही। एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर्स के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही है।